स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली बार हमने आपको फॉर्म 3 के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एलएलपी एग्रीमेंट को फॉर्म 3 के माध्यम से फाइल किया जाता है। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट, जिसको जो डील करता है सेक्शन 223 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो चलिए चलते हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट में आता है वो आता है कि किस डेट को एग्रीमेंट हमारा बनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप फर्स्ट वाली लाइन में देख रहे हैं, एग्रीमेंट हमारा 9 सितंबर 2019 को बनाया गया है। उसके बाद इसमें आता है कि जो पार्टनर इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनका नाम, जैसे कि महेश कुमार और राम कुमार, दो पार्टनर इसमें बनाए गए हैं। तो महेश कुमार को हमने एज ए फर्स्ट पार्टी ट्रीट करेंगे आगे इस एग्रीमेंट में, और राम कुमार को हम सेकंड पार्टी ट्रीट करेंगे। उसके बाद आता है इसमें कि क्या क्या कंडीशन रहेंगी उसमें। तो इसमें बताया गया है कि जो लायबिलिटी एलएलपी की जो पार्टीज हैं इंटरेस्टेड है फॉर्मिंग करने में, तो वो एलएलपी एक्ट 2008 एंड उसकी जो टर्म्स कंडीशन है उसके इस प्रकार से रहेंगी। उसमें सबसे पहले आएगा कि फर्म का नाम क्या रखा जाएगा। तो इसमें आ रहा है, इसमें हमने श्री बालाजी सॉल्यूशन एलएलपी। तो इस प्रकार से नाम डिसाइड करने के बाद इस पेज पर हम साइन कर देंगे और फिर नीचे आएंगे कि पीछे बैक साइड स्टाम्प का, स्टाम्प हमें एलएलपी के नाम से ही लेना होगा। दूसरा, उसके बाद आता है डेट से दोबारा से रिपीट हो रही है, कमेंसमेंट कब से आएगा बिजनेस का। 9 सितंबर 2019 को ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था और उसी डेट से हमने बिजनेस को कमेंसमेंट भी दिखाया है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, तो उसका एड्रेस हमने शुभ नंबर 25 न्यू आबादी मथुरा यूपी 2810001 इंडिया रजिस्टर्ड ऑफिस को बताया गया इसका एड्रेस। ऐसे ही आपका एड्रेस जो भी होगा आप उसमें एंटर डाल देंगे। जो पार्टनर होंगे तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी, थर्ड पार्टी, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, उसमें हमें डाल दिया जाएगा। बिजनेस क्या करेगी, तो यहाँ पे कमीशन एजेंट का बिजनेस है और मोर पर्टिकुलरली शेड्यूल 1 में भी पूरा डिटेल दिया गया क्या बिजनेस रहेगा। कैपिटल कितनी यूज करेंगे महेश कुमार, राम कुमार, तो उसमें लिखा है 50-50% लेंगे। 1 लाख से कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें 50,000 महेश कुमार के रहेंगे और 50,000 ही राम कुमार के रहेंगे। और उसमें ये भी बताया गया कि इसके अलावा अगर आपस में डिसाइड कर लेते हैं तो समय समय पर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी वो समय समय पर देंगे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार, और जो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है वो इस पर इंटरेस्ट भी उनको मिलेगा। फिर आता है इसमें पॉइंट नंबर 5.3। तो इसमें ये बताया गया है कि पार्टनर हु आर ज्वाइनिंग द फर्म बाय गिविंग टारगेटेड सेल्स, तो जिनको फर्म में पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया गया उसको टारगेट सेल दी गई, तो उस टारगेट सेल पर उसको जो भी शेयरिंग रेशो होगा वो इसमें बताया गया है। उसको जैसे डिसाइड कर लेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, डिजाइनेटेड पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। ये बात भी इसमें 5.3 में डाल दी है। और एंटाइटलमेंट ऑफ डिजाइनेटेड पार्टनर और पार्टनर्स वो क्या है, लोन फॉर्म डिजाइनेटेड पार्टनर, उसको लोन ले सकते हैं डिजाइनेटेड पार्टनर से, और रेट ऑफ टैक्स जो मिलेगी वो एज पर इनकम टैक्स जो अलाउड होगी वो इसमें उसको पे किया जाएगा उसके लोन पर। रेमुनरेशन टू डायरेक्टर, तो रेमुनरेशन टू डिजाइनेटेड पार्टनर क्या है, वो भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जितना अलाउड है उतना ही हम देंगे, ये क्लॉज 6.2 में दिया जाता है। करेंट अकाउंट डिजाइनेटेड पार्टनर, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर एलएलपी में बिजनेस में अगर कोई फंड की आवश्यकता होती है तो करंट अकाउंट के माध्यम से डिजाइनेटेड पार्टनर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं जब उसमें जरूरत ना हो, और उसमें जो ब्याज है वो अकाउंट के अकॉर्डिंग वो ब्याज भी टाइम टू टाइम उसको देंगे, तो इसको हम करंट अकाउंट के नाम से बोलते हैं। ये बैक साइड है इसका स्टाम्प का। उसके बाद जाता है इसमें बोरोइंग। अब बोरोइंग के लिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो बिजनेस की ऑथराइज पार्टनर जो है ऑथराइज है बोरो और रेज सिक्योर पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक और एनी अदर पर्सन फर्म इंस्टीट्यूशन। अगर ये वाला क्लोज बोरिंग का नहीं होता तो पार्टनर फर्म उसमें से लोन किसी भी बैंक से नहीं ले पाएगी। तो इस क्लोज में हम बोरिंग की कंडीशन डालते हैं कि किस प्रकार से किस माध्यम से फर्म एलएलपी अपना लोन ले सकती है। अब आ जाता है इसमें प्रॉफिट एंड शेयर रेशो। तो यहाँ जो दो डिजाइनेटेड पार्टनर हैं उसमें कितना शेयरिंग रेशो रहेगा इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ 50-50% है, आपका रेशो 60-40 तो 60-40 डालिए, जैसा भी डिसाइड हो उस हिसाब से।
उसके बाद आता है 7.2 प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अलावा ये बोल रहे हैं कि एडमिटेड टू गिविंग द टारगेट सेल एंटेड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें ये भी बताया गया कि अगर वो उस टारगेट सेल पर आधार पर डिसाइड करके उसे अपॉइंट किया गया है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड करना होगा अगर सभी पार्टनर। तो यहाँ हमारे केस में किसी को भी टारगेट सेल नहीं, तो इस वाले पॉइंट में केवल क्रॉस तो है लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अब डिजाइनेटेड पार्टनर का बोला सेल बी डिजाइनेटेड ऑल द पार्टनर सेल बी डिजाइनेटेड पार्टनर। अब जो दो पार्टनर के नाम दिए महेश कुमार और शाहरुख सिंह, तो वो दोनों ही डिजाइनेटेड पार्टनर होंगे और उन डिजाइनेटेड पार्टनर में चेंज हो सकता है, कैन चेंज द डिजाइनेटेड पार्टनर एनोनिमस डिसीजन, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो उनकी पावर क्या होंगे, डीपी सेल डील और रेगुलेटरी क्लियरेंस एंड सेंक्शन। उसके बाद क्या है इसकी पावर ड्यूटीज, डीबी सेल टेक स्टेप टू नेसेसरी एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, एलपी के वर्क के लिए वो सारे स्टेप लिए जाएंगे। सेल टेक स्टेप टू नेसेसरी मार्केटिंग के लिए भी स्टेप लेंगे। डीबी सेंटर टू इनकर एक्सपेंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर नेसेसरी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, तो जो एग्जीक्यूशन को वर्क को एग्जीक्यूशन करने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको भी डीबी एंटाइटलमेंट है एक्सपेंसेस करने के लिए, और अकाउंट्स एंड रिसीव्स एक्सपेंसेस भी रखेगा वो। डीबी सेल इंटेंड टू साइन एंड इंक्लूड ऑल पेपर, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए एप्लीकेशन प्लान्स अंडरटेकिंग वो सब वो साइन भी कर सकता है डीबी। डीबी से एंटर टू ऑथराइज टू होल्ड एंड कंडक्ट नेगोशिएशन एंड डील, सारी थर्ड पार्टी सब डील भी कर सकता है। ये एसएस में पावर एंड ड्यूटीज उसकी हुई है। डीबी से एंटर टू अपियर बिफोर रिप्रेजेंट ओनर बिफोर द अथॉरिटी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो इस प्रकार से वहाँ पे उसको फर्म को एलएलपी को रिप्रेजेंट भी कर सकता है डीपी। टू इन्वेस्ट एंड डील विद द surplus money of LLP immediately required in any manner as will be decided by the joint partner from time to time। तो उसमें जो सरप्लस मनी है LLP की वो इन्वेस्ट भी कर सकता है, तो उसके लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन है विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बिजनेस है उसमें उस प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए फिर एनबीएफसी वगैरह फॉर्म करनी पड़ती है। फिर आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर 9 वाले के बाद में, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, द एंड पार्टनर विल नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर। ये कंडीशन डाल दी है सारे पार्टनर की कंसेंट होनी पड़ेगी, अगर कोई एक पार्टनर कंसेंट करके इंट्रोड्यूस कर देता है नए पार्टनर को तो माना नहीं जाएगा, क्रॉस स्पेसिफिक इसमें बता दी गई है। और ऐसा ही जनरल माना नहीं जाता कि सारे पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। फिर चलिए चलते हैं उसके बाद 9.2 बोल रहा है कंट्रीब्यूशन इन पार्टनर क्या होगा, मे बी इंटेंजिबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, इनके पार्टनर और डिजाइनेटेड पार्टनर सेल ब्रिंग मिनिमम कंट्रीब्यूशन एज डिसाइडेड बाय एग्जिस्टिंग डिजाइनेटेड पार्टनर। जो भी एग्जिस्टिंग डिजाइनेटेड पार्टनर डिसाइड कर ले कि साहब किस रूप में आपको लेकर आने कैपिटल, तो वो यहाँ पे क्लॉज बता रहे हैं हमें। तो 9.3 आता है उसके बाद प्रॉफिट पी इंटर रेशो क्या है उनका, वो डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन बिटवीन द एग्जिस्टिंग डिजाइनेटेड पार्टनर, वो भी उसी को डिसाइड कर लेंगे ऊपर रहता है। राइट ऑफ डिजाइनेटेड पार्टनर क्या है, ऑन इन्वर्टेड टू सेल हैव अ राइट टाइटल इंटरेस्ट इन ऑल एसेट, उसमें असेट्स जो हैं प्रॉपर्टी एलएलपी की उसमें उनका राइट रहता ही रहता है, टाइटल इंटरेस्ट रहता है। एवरी डिजाइनेटेड पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट को भी इंस्पेक्ट कर सकता है उनको, और उनको एक्सेस भी कर सकता है। एवरी डिजाइनेटेड पार्टनर एवरी डीपी के आप वो इसमें दिया गया है। Each of the dining partner had to sell to entitled to carry on their own separate and independent business as they might be already carrying on. They may have to do they deem fit and proper another dining partner will be sell no objection. Dining partner entitled है carry business own separate business and independent business as they might be carry already carrying, जो पहले ही बिजनेस चल रहा है तो उसको कैरी करने के लिए वो एंटाइटल है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा एग्जिस्टिंग दूसरे पार्टनर्स को। However, said designated partner has to intimate the said fact to the LLP before the start of independent business after due commencement of the LLP, and moreover, it shall not use the new LLP to carry the on the said business। और LLP के बिजनेस को काटने के लिए उसका नाम नहीं रखेगा, और अगर ऐसा वो कर रहा है कहीं पे पहले से बिजनेस चला रहा है या करना चाहता है तो उसको इन्फॉर्म उसको करना पड़ेगा LLP के पार्टनर्स के डिजाइनेटेड पार्टनर को। LLP shall have perpetual succession, so amalgamation, succession, binding up, death, retirement, insolvency of DP वो उसको डिजॉल्व नहीं करेगी। सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन है, शाश्वत सत्ता होगी, ये बार में मर्ज कर दो आप उसको या उसको कोई दूसरी फर्म सक्सेशन कर ले या वाइंडिंग अप हो जाए तो भी LLP डिजॉल्व नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है 10.5 इट इज एग्रीड बाय अमंग द पार्टी टू द एग्रीमेंट दैट इट पार्टी शेल नॉट personally liable for any of the civil penalty that imposed by any law, central state acts law, rules and regulations। तो ये इसमें बताया है कि उसकी लाइबिलिटी सेल नॉट भी पर्सनली लाइबिलिटी होगा, फर्म के व्यापार फर्म में जो पार्टनर की एसएसए कर रहा है वो पर्सनल लाइबिलिटी में नहीं आएगा उसकी।
अगर कोई पेनल्टी वगैरह इम्पोज होती है। फिर आता है 10.6 क्लॉज में, पार्टनर शैल हैव द राइट सच इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट की इंस्पेक्शन करने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट में भी आता है। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी बताई गई है, एवरी डायरेक्टेड पार्टनर शैल अकाउंट टू एलएलपी बेनिफिट ड्राइव बाय हिम विदाउट द कंसर्ट ऑफ द एलएलपी। जो अगर बेनिफिट ड्राइव कर लिएगा तो उसे उसको अकाउंट पर करना पड़ेगा। एवरी डायरेक्टेड पार्टनर शैल इंडेमनिटी एलपी एंड द अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड पार्टनर फॉर एनी लॉस, अगर लॉस होता है तो उसको वो इंडेमनिफाई करेगा एलएलपी को। पार्टनर शैल रेंडर टू अकाउंट्स फॉर टू और फुल नोटिफिकेशन एलएलपी के पार्टनर्स को डायरेक्टेड पार्टनर को देना होगा उसको। पार्टनर एलएलपी डिजायर टू ट्रांसफर असाइन हिज इंटरेस्ट और शेयर इन द एलएलपी हैज टू ऑफर सेम टू द रिमेनिंग डायरेक्टेड पार्टनर। तो ये राइटिंग उनको अगर अपनी इंटरेस्ट को शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है तो रिटर्न में और पार्टनर को देगा, वो ऐसा कर सकता है। 30 डेज का उसको नोटिस देना पड़ेगा इसके लिए। 11.5 में आता है डेब्ट एंड एंगेजमेंट इंडिविजुअल अदर डायरेक्टेड पार्टनर एलएलपी असेट अगेंस्ट द सेम और प्रोसीडिंग। तो अगर पार्टनर सेल पंचुअली पे द डिस्चार्ज सेपरेट डेब्ट्स एंड एंगेजमेंट, तो कोई भी आपका डेब्ट्स है तो पंचुअली उसको टाइम टू टाइम उसको पे करेगा और उसी वजह से नुकसान होता है एलएलपी को तो उसको वो इंडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। नो डायरेक्टेड पार्टनर सेल विदाउट द रिटन कंसर्ट ऑफ अदर डायरेक्टेड पार्टनर। डायरेक्टेड पार्टनर सेल क्या करेगा इसमें, employ money goods effect of the partnership place the credit reserve except in the ordinary course of business upon the account for the benefit of the LLP। तो मनी गुड्स को बिना डायरेक्टेड पार्टनर की कंसर्ट रिटन कंसर्ट के मनी को गुड्स को पार्टनरशिप के वो प्लेज नहीं करेगा, क्रेडिट नहीं देगा किसी को, इस प्रकार से वो उसको सबको पहले परमिशन लेने के बाद ही ऐसा कर सकता है। फिर उसके बाद आता है इसमें enter into bond become securities with or any person or do knowingly cause or suffer done anything where partnership properly any part thereof may be seized। तो ऐसी कोई भी बॉन्ड में नहीं जाएगा, वो बॉन्ड नहीं करेगा, सिक्योरिटी में नहीं रखेगा बिना कंसेंट के, असाइन नहीं करेगा, मॉर्गेज नहीं करेगा, डायरेक्टली एंगेज नहीं होगा कंपीटिंग बिजनेस में, मनी को लेंड नहीं करेगा और गिव क्रेडिट ऑफ द एलएलपी। उसके बाद एंटर इनटू एनी बॉन्ड became bail or surety for any person. Each of the identity partners shall have the give time and attention as may required for fulfillment of the object of the LLP। और टाइम देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी LLP के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। Every partner shall do best of for compliance the task and target given to him and upon failure to do shall be resigned from the। अपने जो टास्क लिया उसको कंप्लाइज करेगा, ऐसा नहीं करता उसको फर्म से रिजाइन होना पड़ेगा। 12 में आता है मीटिंग। तो मीटिंग क्या है उसमें, agreement shall decided a resolution passed by the majority in the number of related partner and for this purpose each related partner shall have one vote। अगर कोई मीटिंग होती है तो हर पार्टनर का एक वोट माना जाएगा और उस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन डिसाइड होगा उसमें पास करने के लिए हर पार्टनर को अपना एक वोट जो है वो लेना होगा। और जो भी मीटिंग अगर आप डायरेक्टेड पार्टनर को कॉल करनी है तो 15 दिन का आपको नोटिस उसके लिए सभी पार्टनर्स को देना पड़ेगा मीटिंग कॉल करने के लिए। फिर आता है रेस्ट ऑफिस को किसी अदर प्लेस पे भी ले जा सकते हैं। एलएलपी डिसीजन टेकन बाय रिकॉर्डेड मिनट्स में 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। सीजीएसएल ऑफ डिजाइनेड पार्टनर और पार्टनर एनी ऑफ द पार्टनर में चीफ डिजाइनेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी तो उसको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। मेजॉरिटी डिजाइनेड पार्टनर कैन नॉट एक्सपेल एनी डिजाइनेड पार्टनर एक्सेप्ट इन द सिचुएशन वेयर एनी डिजाइनेड पार्टनर हैज बीन फाउंड गिल्टी। अगर गिल्टी फाउंड किया जाता तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सपेल नहीं कर सकते किसी पार्टनर को, बाकी के पार्टनर या आप निकल जाइए यहाँ से। एलएलपी कैन बाउंडेड अप बाय द कंसेंट ऑफ द ऑल, सारे पार्टनर्स की अगर डायरेक्टेड पार्टनर की कंसेंट हो जाती है तो बाइंडिंग भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट उसके जो बाइंडिंग के प्रोविजन है वो एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने होंगे। एनी पार्टनर हु हैज जॉइंड द फर्म अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड बाय अगेंस्ट द पार्टनर इफ फेल टू प्रोवाइड। अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं और ज्वाइन करता है और फेल होता है तो उस केस में उसको सेल बी ऑटोमेटिकली वैकेट फ्रॉम द लिमिटेड एलएलपी से वो वैकेटेड कर दिया जाएगा। एक्सटेंड क्या होगा लायबिलिटी पार्टनर्स की, इसमें bond meeting done by the delivery partner in dealing with any person if the delivery partner is fact has no authority to act for the LLP in doing a particular act, the person know the LLP is not bound by the anything done by the delivery। अब ये कहते हैं कि इसमें एक्सटेंट और लायबिलिटी क्या है LLP, अगर LLP में कोई भी काम करा जाता है delivery partner के द्वारा कैसे किया जा सकता है, जिसकी उसकी अथॉरिटी नहीं है तो LLP उसमें बाउंड नहीं होगी। ऐसे ही पर्सन नो दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो लीव डेम टू डिजाइनेड पार्टनर, और जो पार्टनर नहीं है और वो करने कैसे मानते पहले भी जानते नहीं है और वो करता है उसके बाद भी तो वो एलएलपी के लिए लायबल नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से आ जाता है मैनेजमेंट एलएलपी, तो उसमें बैंक अकाउंट
मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी में बैंक करंट अकाउंट एलएलपी शैल बी ऑपरेटेड बाय द टू डिजाइन बट इसमें कंडीशन दो पार्टनर के साइन से ही पैसा निकलेगा, ऑपरेट होगा ये खाता। और मिसलेनियस प्रोविजन क्या है, एलएलपी इन पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड एंड पर्सनल लायबिलिटी इन करवाएंगे, मतलब पर्सनल लायबिलिटी करके तो पेमेंट करना पड़ेगा एलएलपी को उनको। ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस का ये भी उसमें लायबिलिटी है पार्टनरशिप में। इन or about anything necessary done with the presentation of business properly of the limited number 23 books of account the funds shall be kept as registered office में रखने पड़ेंगे उस बुक्स ऑफ अकाउंट एल सेल अकाउंट जो चालू होंगे वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के पीरियड का होगा एलएलपी के। और उसके बाद डी में आ जाता है डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बुक हो आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाएगा, ये डिस्क्वालिफाई भी डालना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारी 15 से लेके 1 से लेके 16 सारी क्लॉज अब आपको स्पष्ट रूप से बता दी कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। तो इसके बाद हमें विटनेस की ज़रूरत पड़ी है और विटनेस के बाद उसमें जो डिजाइन पार्टनर साइन करेंगे और इसमें हमने पार्टनर का ही विटनेस लगा दी, जबकि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को लेना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद शेड्यूल 1 में जो उसमें डिटेल में दिया गया है कि कमीशन एजेंट के अलावा वो कंसल्टिंग सर्विसेज भी देंगे और डिजिटल मार्केटिंग भी करेंगे। और इसको पूरा एग्रीमेंट ड्राफ्ट होने के बाद हम फॉर्म 3 में अटैच करके फाइल कर देंगे और इसकी क्लॉज में जो जो दिया है उसी को फॉर्म 3 फाइल किया जाता है और इसको नोटराइज भी करा दिया जाएगा और नोटराइज इसको अटेस्ट करेगा कि उसने सिग्नेचर के सामने हुए हैं। और इस प्रकार से आपने पूरे वीडियो को भली भांति देखा, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।